श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है सोमवार का दिन। तो दोस्तों सोमवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी उससे अधूरी पड़ी है, तो वो मनोकामना भी आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, धन की समस्या है, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक चाहे आप आटे के ले लो, चाहे मिट्टी के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो दोस्तों, तो आपको बिना छने हुए आपको आटा लेना है, नमक नहीं डालना है आटे में, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको 5 दीपक गोल बाती के घी के तैयार कर लेने हैं और अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है और आपको इन दीपक को तैयार करके एक प्लेट में रख लेना है और आपको चले जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहले जो स्थान है वो है दोस्तों शिव जी का मंदिर। जहाँ भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाइए और जो आगे पर प्लेट में 5 दीपक है, उनमें से पहला दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और आपको इस दीपक से भगवान शिव की थोड़ी सी आरती कर देनी है। आरती करने के बाद आपको ये दीपक वहीं पर रख देना है और दोस्तों आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, जो भी आपकी मनोकामना कहिए और वहाँ से आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको आ जाना है दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों बेलपत का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। बेलपत के पेड़ के पास पहुँचकर दोस्तों सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और दोस्तों बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के पास पहुँचकर सबसे पहले आपको दूसरा दीपक प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको इस दीपक को वहीं पर रख देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको वहाँ से भी प्रणाम करके विनती करके आपको आ जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है दोस्तों या तो समी का पेड़ या फिर आंवले का पेड़। इन दोनों पेड़ों में से आपको कोई भी पेड़ मिल जाए तो आप वहाँ पर चले जाइए। आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और तीसरे दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और इस दीपक को वहीं पर आपको आंवले के पेड़ के जड़ के पास ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो अपनी मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है दोस्तों पीपल का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के पास पहुँचकर आपको सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है। फिर आपको जो चौथा दीपक है वो आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको इस दीपक को वहीं पर रख देना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर वहाँ से आपको आ जाना है 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है दोस्तों आपके घर का मेन गेट। अब बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आप बाहर से अपने घर की तरफ आओगे ना, जो आपका राइट हैंड होगा, तो उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। अपने घर के मेन गेट पर पहुंचकर सबसे पहले आपको जो आपका जो राइट हैंड होगा बाहर से आते हुए उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। प्लेट में रखकर आपको दीपक को जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक को वहीं पर आपको रख देना है और दोस्तों आपको अपनी मनोकामना बोल लेनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके विश्वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो नमक नहीं डालना है और बिना छने हुए आपको आटा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको
दीपक जो है गोल बाती का घी का तैयार कर लेना है। शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। अब आपको दीपक को लेकर चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए। आपको चले जाना है शाम के समय बेलपत के पेड़ के नीचे इस दीपक को लेकर। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको जो दीपक है आपके पास, वो आपको श्री शिवाय नमः कहते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको जलाना है। फिर आपको भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस वाले उपाय को आपको हर सोमवार करना है। जब भी सोमवार का दिन आए तो आपको बेलपत के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य ही लगा कर आना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना हर सोमवार को, तो जो भी आपके जीवन धन की जुड़ी समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।